नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद राठौड़, राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा, भूगोल विभाग से। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए ये सेकंड पेपर है, मानव भूगोल। आज मैं मानव भूगोल की परिभाषा के संबंध में बात करना चाहती हूँ। मानव भूगोल, जैसा कि हमने भूगोल को भी अध्ययन करा है और भौतिक भूगोल के बारे में फर्स्ट पेपर में पढ़ा है, हम पाते हैं कि भूगोल एक विशिष्ट विज्ञान है जो भूतल पर आने वाले सभी परिवर्तनकारी स्वरूपों का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। मानव का ये निवास स्थान है। मानव यहीं पर जन्म लेता है, पलता है, बड़ा होता है। तो मानव के लिए ये संसार है, यही उसका घर है। मनुष्य क्योंकि इतनी क्षमताएं युक्त होती हैं, उसमें इतनी क्षमताएं होती हैं कि वह पर्यावरणीय दशाओं को यथावत नहीं मानता, उसमें कुछ परिवर्तन करता है और इस तरह से परिवर्तन करते हुए प्राकृतिक नियंत्रणों के आगे जा कर के अपने अनुरूप उन्हें ढालता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भूगोल की जो विषय वस्तु है वो अत्यंत विस्तृत हो जाती है। हम भौतिक भूगोल में जैसे प्राकृतिक बलों का या प्राकृतिक शक्तियों का अध्ययन करते हैं, वहीं मानव द्वारा करने वाले परिवर्तनकारी जो कार्य हैं वो भी भौतिक भूगोल में परिवर्तन लाते हैं। ये सब देखते हुए भौतिक भूगोल की एक शाखा के रूप में मानव भूगोल विकसित होता है। और मानव भूगोल को परिभाषित करने के लिए यहाँ पर हम कुछ वैज्ञानिकों के मत देख रहे हैं। फ्रेडरिक रेड्ज़ल की मैं बात करना चाहती हूँ यहाँ पर। इन्हें मानव भूगोल के जन्मदाता के रूप में देखा जाता है। जर्मन विद्वान रहे हैं और इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा है, इन्वर्टेड कॉमा में आप देखिएगा, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। तो भौतिक दशाओं के साथ में मानवीय प्रतिक्रियाओं का अध्ययन यहाँ पर करा जाता है। हम जब इन वैज्ञानिकों की बात पढ़ते हैं और मानव भूगोल के विकास की बात करते हैं तो हम यहाँ पर पाते हैं कि जैसे जैसे विकास होता गया, मानव भूगोल की परिभाषाओं में मानव और वातावरण के संबंधों के परिवर्तनों को देखने को पाया जाता, देखने को मिलते हैं। इन्हीं की शिष्या रही है रेड्ज़ल की कुमारी सैंपल। ये भी प्रकृतिवादी विचारधारा की थी जो प्रकृति को महत्व देती रही। इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा को देते हुए कहा है, इन्वर्टेड कॉमा में, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये नीचे कुछ अंग्रेजी में परिभाषाएं भी दे रखी हैं, आप चाहें तो इन परिभाषाओं का उपयोग अपने आंसर में कर सकते हैं। जैसे सैंपल की जो परिभाषा भी मैंने पढ़ी उसका अंग्रेजी वर्जन है एक्चुअली, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। इन्होंने अपनी पुस्तक में ये बात कही है, मानव भूगोल की परिभाषा को दिया है। इनकी पुस्तक का नाम था इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट। 1911 में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी। इसी तरह से हंटिंगटन की एक परिभाषा यहाँ पर अपन को देखने को मिलती है। हंटिंगटन अमेरिकी भूगोलवेत्ता रहे हैं और उन्होंने इस परिभाषा को दिया है मानव भूगोल की। ये लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में देखिएगा, मानव भूगोल में भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं और गुणों के पारस्परिक संबंधों के वितरण एवं स्वरूपों का अध्ययन होता है। ये हंटिंगटन की परिभाषा है। इनकी पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो हम यहाँ पर मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन करते हैं। एक तरह से एक
डिकेन और पिट्स की परिभाषा देखिएगा। मानव और उनके कार्यों को समाविष्ट किया है मानव भूगोल में। तो बहुत सरल सी शब्दों में इन्होंने मानव भूगोल को परिभाषित किया है। आप इनमें से कुछ परिभाषाएं अपने उत्तर के लिए तैयार कर सकते हैं। रेड्ज़ल की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसी तरह से सैंपल की। डिमांजिया और ब्रुन्स ने भी कहा है। डिमांजिया की परिभाषा फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, सुन लें यहाँ पर आप। मानवीय वर्गों, समाजों तथा प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन बताया है मानव भूगोल में, ये है डिमांजिया के अनुसार। तो इस तरह से हम पाते हैं कि मानव भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले मानव समूहों, प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों और प्रभावों और प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों तथा वातावरण समायोजन आदि का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो ये है मानव भूगोल की परिभाषा। अगला वीडियो में हम मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र की बात करेंगे। धन्यवाद।